अपने एक्स पार्टनर के बारे में सोचना कितना आम है ना। वो कैसे थे, उनकी क्या आदतें थीं, और ये सोचना कि अगर वो वापस आ जाएं तो कैसा लगेगा। तो चलिए आज इसी उलझन से निकलने का एक कह सकते हैं बिल्कुल अलग, शायद थोड़ा अजीब सा तरीका समझते हैं। ये विचार इतने हावी हो जाते हैं कि जैसा इस कोट में कहा गया है, वो हमारे और उन खूबसूरत जगहों के बीच आ जाते हैं जिन्हें देखने के लिए हमने घंटों का सफर तय किया है। मतलब सोचिए, ये यादें हम पर कितना गहरा असर डालती हैं। तो असल में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है ये लगातार की दखलंदाजी। ऐसा लगता है जैसे हमारे एक्स के ख्याल हमारी जिंदगी के हर हिस्से में घुसपैठ कर रहे हैं, और ये एक ऐसी परेशानी है जिससे हम में से बहुत से लोग गुजरते हैं। और ये विचार कहाँ कहाँ परेशान करते हैं? नए रिश्तों में, ऑफिस की जरूरी मीटिंग्स के बीच में, फिल्मों के इमोशनल सीन्स देखते हुए, और यहाँ तक कि जब हम कहीं घूमकर अच्छा महसूस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मतलब ये हर जगह हर पल मौजूद होते हैं। तो इसका हल क्या हो सकता है? चलिए अब एक ऐसे रास्ते पर चलते हैं जो सुनने में तो थोड़ा अजीब लगेगा। एक ऐसा मानसिक तरीका जो हमारी सोच के कह सकते हैं बिल्कुल उल्टा काम करता है। और यहीं से वो सवाल उठता है जो इस पूरी सोच की जड़ है। क्या होगा अगर उन्हें सच में वापस पाया जा सकता? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे सोचने के तरीके को चुनौती देता है और हमें एक नए नजरिए से चीजों को देखने पर मजबूर करता है। हाँ, मुझे पता है, ये सोचना शायद बिल्कुल नामुमकिन सा लगे। हो सकता है उन्होंने साफ साफ कह दिया हो कि भाई अब सब खत्म, या महीनों से कोई बात ही ना हुई हो। लेकिन इस एक्सरसाइज के लिए, इस सोच के लिए हमें ये मानकर चलना होगा कि ये सच में हो सकता है। और इसी को कहते हैं थॉट एक्सपेरिमेंट, यानी एक मानसिक प्रयोग। ये बेसिकली एक मेंटल सिमुलेशन है जो हमें सिर्फ उन मीठी मीठी यादों से आगे ले जाकर असलियत से रूबरू कराता है। तो ठीक है, ये थॉट एक्सपेरिमेंट आखिर काम कैसे करता है, चलिए समझते हैं। इसके कुछ बहुत ही आसान से स्टेप्स हैं। तो इस प्रोसेस के 3 आसान से स्टेप्स हैं। पहला, इस बात को मान लीजिए, गंभीरता से सोचिए कि हाँ, वापसी का एक रास्ता है। दूसरा, फिर खुद से पूछिए, अच्छा फिर क्या? मतलब उनके वापस आने के ख्वाब से आगे बढ़कर असल दुनिया के बारे में सोचिए। और तीसरा, और ये सबसे जरूरी है, पूरी ईमानदारी से, पूरी एनर्जी के साथ रियलिटी का विश्लेषण कीजिए कि असल में सब कुछ होगा कैसा। देखिए, इसका असल मकसद है रिश्ते की सिर्फ अच्छी यादों की हाईलाइट रील से आगे निकलना। क्योंकि होता क्या है, जब तक हमें लगता है ना कि वापसी नामुमकिन है, तब तक हम सिर्फ बेस्ट चीजें ही याद करते रहते हैं, है ना? जैसे एथेंस की वो कमाल की ट्रिप या माराकेश की वो सुकून भरी रातें। और बस यहीं पर आकर कल्पना का हकीकत से सामना होता है, एक जबरदस्त टक्कर। और यही इस पूरी एक्सरसाइज का सबसे सबसे जरूरी हिस्सा है, जहां हमारी मीठी यादें कड़वी सच्चाई से टकराती हैं। तो देखिए, एक तरफ है हमारी कल्पना, वो सुकून भरी रातें, वो शानदार ट्रिप, उनकी वो एकदम परफेक्ट छवि। और फिर दूसरी तरफ है हकीकत, उनके शिकायत करने के वो तरीके, बातों के बीच की वो भयानक खामोशियां, उनका वो अजीब सा, थोड़ा भरोसे के लायक न होने वाला व्यवहार, और हाँ, वो धोखा। जैसा कि इस कोट में कहा गया है, दिमाग का एक हिस्सा अच्छी तरह जानता है कि वे असहनीय हैं, दूसरा उनकी पूर्णता पर जोर देता है। कमाल की बात है ना, हमारा दिमाग एक ही वक्त में 2 बिल्कुल उल्टी बातों को सच मानकर चल सकता है। और ये जो मानसिक प्रयोग है ना, ये बस इन्हीं 2 अलग अलग सच्चाइयों को जबरदस्ती आमने सामने ले आता है, उन्हें टकराने पर मजबूर कर देता है। और इसकी असली पावर इसी में है कि ये दिमाग के इन 2 हिस्सों को मिलाता है और उस खूबसूरत सपने की असलियत दिखा देता है। और जब ये टकराव होता है तो एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जो हमें आज़ाद कर देती है। हमें ये समझ आने लगता है कि हम असल में किस चीज़ को मिस कर रहे हैं। और वो आज़ाद करने वाली सच्चाई ये है कि हम उस इंसान को वापस नहीं चाहते, नहीं, बल्कि हम अतीत के उस वर्जन को वापस चाहते हैं। वो समय जब उनकी उलझनें, उनकी कमियां, उनकी दी हुई निराशाएं हमारी नज़रों के सामने नहीं आई थीं। एक ऐसा समय जब सच कहें तो हम उन्हें पूरी तरह से जानते ही नहीं थे। जरा इस कड़वी हकीकत के बारे में सोचिए, अगर वो आज, इस सब के बाद जो कुछ भी हुआ, वापस आ भी जाएं, तो उनका साथ रेडियो एक्टिव जैसा होगा। मतलब उनके साथ रहना लगभग नामुमकिन होगा। ये कोट इस पूरी उलझन को, इस विरोधाभास को
कितनी खूबसूरती से बताता है कि हम किसी ऐसे इंसान को याद करके रो रहे होते हैं जिसे अगर वो सच में हमारे सामने आ जाए तो हम शायद तुरंत कह देंगे कि प्लीज़ हमें अकेला छोड़ दो। तो आखिर में सवाल बस इतना सा रह जाता है, क्या हम एक इंसान को याद कर रहे हैं या फिर उस समय को जब हम उन्हें पूरी तरह से जानते नहीं थे? शायद इस सवाल का जवाब ही हमें इमोशनल आज़ादी की तरफ ले जाने वाला पहला कदम है।